हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर 10 ब्रत से प्रमेय 10.1 को सिद्ध करना सीखेंगे। ये प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर साल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारी प्रमेय क्या है। तो देखिए, प्रमेय 10.1 क्या कहती है। प्रमेय है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, तो हमने ये एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र O है। अब क्वेश्चन पढ़िए दोबारा। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो आपको वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच देनी है। चलिए, स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए। तो हम यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। आप इधर कहीं भी खींच सकते हैं, हम यहाँ पे खींच रहे हैं जिससे हमारा ये हो गया स्पर्श रेखा। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। अब जो ये स्पर्श रेखा है इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। चलिए, इसका नाम है एक्स और वाई। ये हमारे पास एक्स है और ये वाई है। स्पर्श रेखा का नाम हमने दे दिया एक्स वाई। ठीक है, अब ये वृत्त को किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है? यहाँ पे स्पर्श कर रही है, तो इसका क्या नाम दे दें हम? पी नाम दे दे रहे। इस जगह स्पर्श कर रही है तो इसको नाम हम दे दे रहे पी। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए प्रमेय में लिखा हुआ है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा हमने खींची, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु ये रहा, इससे जाने वाली त्रिज्या यानी त्रिज्या यही तो होगी, ये एक वृत्त की त्रिज्या बन गई। तो चलिए हम त्रिज्या भी खींच लेते हैं। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये रही त्रिज्या। ठीक, तो ये जो त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा पर आपकी लंब है, यही हमें सिद्ध करना है। यानी कि यहाँ पे कोण 90 डिग्री है, ये बताना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, हमें स्पर्श रेखा पर कोई एक बिंदु लेना होगा। स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु लेना होगा, यहाँ से कुछ अलग दूरी, चाहे आप इधर लीजिए, चाहे इधर लीजिए, चाहे इधर लीजिए, चाहे इधर कहीं भी लीजिए। स्पर्श रेखा पर आपको एक और बिंदु लेना है। तो हम मान लेते हैं ये वाला हमारा बिंदु है, इसको हम नाम दे देते हैं क्यू। ठीक है, हमने ये एक स्पर्श बिंदु लिया। अब हमने क्या किया कि इस क्यू को ओ से मिला देते हैं। यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, ये हमने मिला दिया। तो देखिए ये यहाँ पे कट किया वृत्त की परिधि पे, इसका भी कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। चलिए इसका नाम हम दे देते हैं टी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमने जो कुछ यहाँ पे जो किया है वही हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा दिया है, हमें क्या दिया था? एक्स वाई स्पर्श रेखा बिंदु पी पर स्पर्श करती है। हमने जो अभी यहाँ पे चित्र में किया वही हमने लिख दिया, एक्स वाई स्पर्श रेखा बिंदु पी पर स्पर्श करती है। ठीक है, उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये जो त्रिज्या है ओपी, ओपी जो त्रिज्या है एक्स वाई पर लंब है। तो हम लिखेंगे ओपी लंब है, ये लंब का निशान होता है किस पे? एक्स वाई पे, स्पर्श रेखा पर। ठीक है, इस प्रकार ये हमने सिद्ध करना है। उसके बाद हमने इसमें कुछ रचना भी की है। हमने क्या रचना की है? ओ से क्यू को मिलाया। ठीक है, तो हम लिखेंगे ओ से क्यू को मिलाया। अब क्या करना है? अब हमें करना है उपपत्ति में क्या करना है? सबसे पहले चित्र देखिए। अगर आप चित्र से देखें तो ओपी क्या है? एक त्रिज्या है। और यहाँ पे देखिए ओटी, ये भी तो एक त्रिज्या है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। तो ओपी और ओटी क्या है? दोनों बराबर है। तो हम लिखेंगे ओपी बराबर ओटी। यहाँ पे लिख देंगे हम वृत्त की त्रिज्या, या तो नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं, इसे डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए, अब ये बताइए ओ टी और ओ क्यू में कौन सा बड़ा है? ओ टी और ओ क्यू में कौन रेखाखंड बड़ा है? ओ टी बड़ा है या ओ क्यू? तो ओ क्यू बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओ टी। ठीक है, ओ टी छोटा है किससे? ओ क्यू से, या हम ये कहते हैं कि ओ क्यू जो बड़ा है ओ टी से, यही तो होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया कि ओ क्यू बड़ा है हमारा ओ टी से। अब हम क्या करेंगे? इस ओ टी की जगह हम ओ पी रख सकते हैं। देखिए ओ पी और ओ टी बराबर हैं, तो ओ टी की जगह हम ओ पी रख सकते हैं।
तो इस ओ टी की जगह ये ओ पी रख दीजिए, तो ओ पी ओ क्यू से छोटा है। हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। देखिए यहाँ पे क्या प्रूव हो गया, यहाँ पे प्रूव हो गया कि ओपी भुजा सबसे छोटी है। अब देखिए यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि जो ओपी है ये सबसे छोटी है, यानी कि इससे छोटी है। अब आप ये प्रूव कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। हमने ये सब क्यों कर रहे हैं, हमें देखिए हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिज्या है ओपी वो सबसे छोटी है। अगर वो सबसे छोटी होगी तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये इस पे लंब है। अब ऐसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये आपका घर है और ये स्कूल के बीच की दूरी है। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, और एक रास्ता बिल्कुल सीधा है, ऐसे भी जा सकते हैं बिल्कुल सीधा 90 डिग्री। तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, सबसे छोटा रास्ता हमारा यही होगा। ये सारे लंबे रास्ते में पहुँचेंगे हम स्कूल पे ही, लेकिन ये सारे रास्ते क्या होंगे, बड़े होंगे। यही सबसे छोटा रास्ता होगा क्योंकि ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है, यानी कि ये सीधा बिल्कुल लंब है। तो इसी प्रकार हमने ये किया है कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये रास्ता बिल्कुल यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा है तो मतलब सीधा है, यानी कि ये लंब है। तो अगर आप इसे ये प्रूव करेंगे कि ये सबसे छोटा ओपी है इन सभी से, तो ये प्रूव हो जाता है कि हमारी जो क्वेश्चन में कहा गया है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है स्पर्श रेखा, ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें केवल यही करना है कि हमें ओपी को सबसे छोटा दिखाना है। तो हमने देखिए यहाँ पे इन 3 स्टेप में दिखा दिया कि ओपी हमारा सबसे छोटा है, ठीक है, ओपी छोटा है। तो अतः हम यहाँ पे लिखेंगे अर्थात ओपी भुजा सबसे छोटी है। लिख दिया कि ओपी भुजा सबसे छोटी है, तो अतः हम कह सकते हैं कि ओपी लंब है एक्स वाई पर, यानी स्पर्श रेखा पर। ये आपका इतना प्रूव हो गया। बस हमें केवल इतना ही प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल है, आपको ऐसे समझ लीजिए फ्री के नंबर मिल रहे हैं 4 नंबर, केवल इतना ही आपको प्रूव करना है। यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव। हमने प्रमेय 10.1 को प्रूव कर दिया है। मैं समझता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार और देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपको प्रमेय 10.1 का भी प्रूफ देखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।